अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मरकरी आपके 12th एंगल पर है एंड रेट्रोग्रेड है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव था। दैट इज द एरिया ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज एरिया ऑफ योर एम्स, मकासद। वो ऐसा एरिया था जिसमें आपकी रिस्पेक्ट छुपी हुई थी। अब वो रेट्रोग्रेड है। इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अपने ओपिनियंस पर दूसरों के ओपिनियन ज़बरदस्ती छाते हुए नज़र आएंगे, ज़बरदस्ती कंट्रोल करते नज़र आएंगे। तो आपको एहतियात क्या बरतना है। बाय माई एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, अभी भी अगले 14 दिन तक के लिए, 28 अगस्त तक के लिए आपको अपने ओपिनियंस पर पक्का रहना है। दूसरों के ओपिनियंस में आपको कुछ सहूलत नज़र आएगी, लेकिन वो सहूलत बाद में आपके लिए रिग्रेट्स की वजह बनेगी। आपके लिए मरकरी बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस, बेहतरीन कैलकुलेशंस, एक्यूरेट प्लान्स की वजह बनता है। रेट्रोग्रेशन सीजन में ये प्लान्स थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, समटाइम फ्लॉप लगने लगते हैं, बट ये सिर्फ एक सर्टन पीरियड है जो रिमेनिंग अब सिर्फ 14 दिन के लिए रह गया है। एंड देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सिर्फ एहतियात क्या करनी है कि आपको दूसरों के ओपिनियन से अपने ओपिनियंस बदलना नहीं, एक बात। दूसरा, आपके ऊपर जितने भी फिल्टर्स हैं, आपने अपने आप को छुपाया हुआ है, उससे बाहर निकलिए। हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करिए, उससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उससे आपका स्पिरिचुअल पीस इंक्रीज करेगा, पीस ऑफ हार्ट एंड पीस ऑफ माइंड। तीसरी और आखिरी बात, आपके अंदर ये एहसास बढ़ने लगेगा कि आप अपने मिशंस को कितना अचीव कर रहे हैं ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। अगले 14 दिन में 4 अगस्त से चल रहा है ये जो वीडियो, 12 अगस्त से 18 अगस्त तक है। वैसे मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा 28 अगस्त तक। इस दौरान आपके अंदर एहसास बढ़ेगा। अगर तो आप हाईली अचीवर हैं तो ये एहसास बढ़ेगा कि मुझे मज़ीद अचीव करना है, अपने लिए भी और जो लोग मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप लो अचीवर हैं, अपने रियल मेरिट से पीछे हैं, तो आपके अंदर ये तड़प, ये ख्वाहिश, ये थ्रस्ट पैदा होगी कि आपको मज़ीद अचीवमेंट्स करनी चाहिए इन ऑल सेक्टर, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो माल और दौलत हो, चाहे वो शान और शौकत हो, चाहे वो अदरवाइज फेस वैल्यू हो। तो ये एहसास बढ़ेगा एंड इट इज़ ड्यू टू द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। ये उसकी पॉजिटिव साइड है। सो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने रिसर्च के बाद आपको बयान की एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्चेस। आपके लिए मार्स 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मार्स 9th एंगल पर आपके लिए हिजरत की राहें खोलता है। मार्स कुदरती तौर पर देखा गया है कि ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिससे आपके अंदर बहादुरी पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स जब भी अच्छे एंगल पर होता है उससे आपकी जिस्मानी कुव्वत वो बढ़ती है, जैसे मस्कुलर एबिलिटी, वर्क परफॉर्मेंसेस, चीज़ों को सह लेने की ताकत, टॉलरेंस लेवल, ये सब इंक्रीज करता है। बट इन सब इंक्रीज होने में आपकी जो इमोशनल साइड है वो उसमें नज़्म ज़ब्त की कमी आ जाती है। अगर मार्स 8th एंगल पर इन दिनों जैसे चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, आपको गुस्सा तेज़ी से आ रहा है, आप चीज़ों को इस तरह लेकर चलते हैं कि जैसे कंप्लेनिंग रवैया है आपका, या आप अपनी मोहब्बत में कुछ कमी देख रहे हैं। सो इट इज़ आल्सो पॉसिबल बाय दिस पोजीशन ऑफ मार्स। 2 साल में एक दफ़ा ये 8वें एंगल पर से गुजरता है। इस साल गुजर जाएगा, अभी कुछ दिनों में 1-2 हफ्ते रह गए, एंड देन फिर 1 साल बाद ही आएगा, फिर 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में आएगा। मार्स की जो मेरी तरफ से एडवाइजरी है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो सादा है, इन अ सिंगल लाइन, सॉल्व योर इमोशंस। उनको डिसिप्लिन दीजिए एंड उन्हें ट्रैक पर रखिए। कंप्लेनिंग, अग्रेसिव या हेट इमोशंस को कंट्रोल करिए। दूसरी चीज़, तमाम वो चीज़ें जो आपके लाइफ पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपने पढ़ना क्या है, आपने कारोबार, अगर आप कारोबारी लेवल पर हैं इस वक्त,
आपको ट्रैवल कहाँ करना है, आपको रिलेशन किससे बनाना है, इससे मुतल्लिक कोई भी फैसला अगले 2 हफ्तों में ना लीजिए। जो चीज़ें चल रही हैं इसी तरह चलिए, चलते रहने दीजिए जब तक ये 8th एंगल पर है। इसमें चेंज लाने को दिल करेगा एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर इमोशन, नॉट ऑन ट्रू ग्राउंड्स। हकीकत पर वो नहीं है, आपकी जज्बाती कैफियत में चेंजेस हैं, जो फीलिंग्स में चेंजेस आती हैं। एंड ये चेंजेस आपसे अपने रिलेशंस को तब्दील कराएंगी कि इनके साथ मुझे कितना सिंसियर रहना है, या इनके साथ चलना है या नहीं एज अ लाइफ पार्टनर, या किसी को प्रपोज करना है, उसमें चेंजेस आएंगी। या आपको अपनी स्टडीज़ किन सब्जेक्ट्स में करनी है, उनमें चेंजेस आ सकती हैं। या आपको ट्रैवल कहाँ करना है और कब करना है, इनमें चेंजेस आ सकती हैं। तो इसको 14-15 दिन के लिए अभी संभालिए, उसके बाद अगेन आप स्मूथ हो जाएंगे और उन्हीं रिलेशंस, उन्हीं टारगेट्स और उन्हीं प्लानिंग के साथ आप चलते रहेंगे। ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो बयान करना ज़रूरी थी। इस हफ्ते भी आपको इनका सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप सक्सेसेस की मंजिलें तय कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द सक्सेस अमूमी तौर पर इंसान हकीकत पसंद हो जाता है। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है, मार्स के साथ ही। ये बहुत हद तक आपको फ्यूल प्रोड्यूस करके देगा हम्बलनेस का, ह्यूमर का, हिस्से मिजाह। एंड इसकी वजह से वो जो ईगो इशू पैदा हो सकता था आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में, आपकी लाइफ पार्टनरशिप में, वो मिनिमम लेवल पर रह जाएगा। बट फिर भी अगर कोई सैजिटेरियन ऐसा है जो ज़्यादा ही अपनी ईगो को तरजीह दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। फिर मार्स यहाँ से निकल जाएगा तो देन यू आर ओके विद योर रिलेशनशिप ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस इंशाल्लाह। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी इज योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज योर माइंड स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, अटैचमेंट्स, प्लान्स में एक्यूरेसी। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो इन सब चीज़ों में थोड़ा स्लो परफॉर्मेंसेस होने लगती है। आप प्लान थोड़ा लेट बनाते हैं, डिसीजन थोड़ा लेट लेते हैं, कम्युनिकेट करने में थोड़ी उलझन महसूस होती है। लेकिन रेट्रोग्रेशन से कोई भी चीज़ आपकी रुकेगी नहीं, आप परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन परफॉर्मेंसेस में दिल ज़रा बुझा हुआ रहेगा, थोड़ा काम फोर्सफुली करना होगा। फोर्सफुली मतलब जोर लगा के। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके कैरियर को तबाह करके रख देगी, कोई बिग डिजास्टर आ जाएगा, कोई बड़े लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन जो डेली चीज़ें स्मूथली होती जा रही थी विदाउट एनी एफर्ट्स, आप रूटीन में ही अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस करते हुए डिसीजंस ले लेते थे, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखते थे, अपने बॉसेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें थोड़ा स्लो, थोड़ा लथार्जिक कंडीशंस आ सकती हैं और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सन पोजीशन। सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। दैट इज योर एनर्जी, दैट इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज योर बिलीव्स, दैट इज योर पब्लिक कनेक्शंस एंड इवन सन इज योर हायर एजुकेशन। सो तालीमी सरगर्मियाँ करने वाले सैजिटेरियन स्टूडेंट्स भी इस वक्त छाए रहेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन उन्हें ज़रा भी तंग नहीं करेगा।